बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में हर प्रकार के जीव जंतु मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था, जो ठंडी छाया और शांति का प्रतीक था। उसी पेड़ के नीचे एक बुद्धिमान और दयालु खरगोश रहता था। खरगोश का दिल हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता। वो मानता था कि सच्चा सुख दूसरों के भले में है। इस कारण जंगल के अन्य जानवर उसे बहुत मानते थे। एक दिन जंगल के 4 मित्र बंदर, गीदड़, ऊदबिलाव और खरगोश एक साथ बैठे और बातचीत करने लगे। बंदर ने कहा, हम हर दिन अपना पेट भरते हैं, लेकिन क्या हमने कभी किसी भूखे की मदद की है? गीदड़ ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, यह सच है, हमें परोपकार के लिए भी कुछ करना चाहिए। ऊदबिलाव ने कहा, तो चलो ये तय करते हैं कि हम में से हर कोई किसी भूखे यात्री को भोजन देगा। इससे न केवल उसकी भूख मिटेगी, बल्कि हमें भी खुशी होगी। खरगोश ने यह सुना और चुपचाप सोचा, मेरे पास तो केवल घास है। अगर कोई भूखा यात्री आएगा तो मैं उसे कैसे संतुष्ट करूंगा? लेकिन परोपकार का व्रत मुझे पूरा करना ही होगा। इस बीच स्वर्ग में बैठे देवराज शक्र ने इन जानवरों की बातें सुनी। उन्होंने सोचा, आओ इनकी परीक्षा लेते हैं कि ये अपने वचनों पर कितना टिक पाते हैं। देवराज ने एक भूखे साधु का वेश धारण किया और जंगल में आ पहुंचे। उनके कपड़े साधारण थे, चेहरा थका हुआ था और उनके हाथ में एक भिक्षा पात्र था। सबसे पहले साधु बंदर के पास पहुंचे। बंदर ने तुरंत पेड़ों से मीठे और रसीले फल तोड़कर साधु को दिए। साधु ने आशीर्वाद दिया और आगे बढ़े। फिर ऊदबिलाव के पास पहुंचे। ऊदबिलाव नदी से ताजा मछलियां लेकर आया और साधु को भेंट की। साधु मुस्कुराए और आगे बढ़े। फिर गीदड़ के पास पहुंचे। गीदड़ ने दूध और दही का कटोरा लाकर साधु को दिया। साधु ने उसे धन्यवाद दिया और अंत में खरगोश के पास पहुंचे। खरगोश ने साधु को देखा और कहा, हे भगवान, मेरे पास देने के लिए न तो फल है, न मछली, न दूध। मैं केवल घास खाता हूं। लेकिन यदि आप भूखे हैं तो मैं स्वयं को आपको अर्पित करता हूं। यह कहकर खरगोश ने एक जलती हुई अग्नि देखी और साधु से कहा, मुझे स्वीकार कीजिए। फिर साहसपूर्वक वो आग में कूद गया। जैसे ही खरगोश ने आग में छलांग लगाई, एक चमत्कार हुआ। आग तुरंत ठंडी हो गई और खरगोश को कुछ भी नहीं हुआ। साधु ने अपनी असली पहचान प्रकट की और कहा, हे महान खरगोश, मैं देवराज शक्र हूं। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुमने अपनी निस्वार्थता और साहस से यह साबित कर दिया कि तुम वास्तव में महान हो। शक्र ने आगे कहा, तुम्हारी इस महानता को मैं अमर बनाऊंगा। आज से तुम्हारी छवि चंद्रमा पर अंकित होगी, ताकि हर कोई तुम्हारे बलिदान को याद रखे। और तभी से चंद्रमा पर खरगोश की छवि दिखाई देती है। वो हमें सिखाती है कि सच्चा सुख दूसरों के भले में है। अगर एक छोटा सा खरगोश इतना महान काम कर सकता है, तो हम भी अपने छोटे छोटे कार्यों से दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें।